स्टूडेंट को कढ़ाई में धकेला, गर्भवती को धक्का दिया लेकिन अब तक फरार। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में दो सनसनीखेज वाकये सामने आए हैं। एक बदमाश ने बीए स्टूडेंट को गर्म तेल की कढ़ाई में धक्का दे दिया। उसका सिर और हाथ बुरी तरह झुलस गए। आरोप है कि पीड़ित को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने के चक्कर काटने पड़े, पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसी बीच इस बदमाश ने एक घर में घुसकर साथियों के साथ हमला बोला और 7 माह की गर्भवती के गर्भस्थ बच्चे को मारने की धमकी देकर उसे धक्का दे दिया। बात वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची तो दोनों मामलों में केस दर्ज हुए। पहली वारदात 18 जून की है। दीपांशु उर्फ दीपू परिवार के साथ न्यू उस्मानपुर के दूसरे पुश्ते पर रहते हैं। बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है। 16 जून की रात 10 बजे अपने दोस्तों के साथ खड़े थे। प्रदीप कुमार उर्फ अरविंद ने किसी को फोन करने के लिए फोन मांगा। दीपू ने मना कर दिया तो आरोपी उसके दोस्त का फोन लेकर किसी को फोन कर धमकी देने लगा। इस पर दोस्तों ने आरोपी से फोन छीन लिया। इससे उनकी कहासुनी हो गई। 2 दिन बाद दीपू को रास्ते में रोककर अरविंद ने गाली दी और पास में हो रहे प्रोग्राम में रखी गरम तेल की कढ़ाई पर धक्का दे दिया। दीपू के दोस्त उसे झुलसी हालत में अस्पताल लेकर गए। वहां से लोकनायक अस्पताल रेफर कर दिया गया। 7-8 दिन अस्पताल में रहने के बाद दीपू ने पुलिस को शिकायत दी। आरोप है कि जांच अधिकारी दीपू को चक्कर कटवाता रहा, केस दर्ज न कराने या बयान बदलने तक का दबाव बनाया। 4 जुलाई को केस दर्ज किया और बयान में लिखा कि पीड़ित आज बयान देने आया है। इस पर एडवोकेट आर.के. चौधरी ने कहा कि पुलिस ने बहुत हल्की धारा लगाई। दूसरी घटना 2-3 जुलाई की देर रात 26 वर्षीय गर्भवती महिला के साथ हुई। रात 1 बजे आरोपी अरविंद अपने साथियों के साथ दरवाजा तोड़कर घर में घुसा। उसके पास पिस्टल थी, साथियों के पास डंडे। वह महिला के पति व देवर को पीटने लगा। महिला बचाने गई तो उसने महिला को धक्का दिया। महिला के पति ने संडे टाइम्स को बताया कि अब गर्भ में बच्चा पहले की तरह हरकत नहीं कर रहा है। डॉक्टरों ने आज अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा है। क्या नाम है आपका? दीपांशु नाम है मेरा। दीपांशु, क्या घटना घटी है आपके साथ जो आपको ये चोट लगी है? एक अरविंद नाम का लड़का है, तो वो 2-3 दिन पहले फ़ोन मांग रहा था किसी को धमकी देने के लिए। तो फ़ोन मैंने दिया नहीं उस बात पे कि तो ये देख लेंगे बाद में ये वो। तो मैं एक दोस्त था यश, उसके घर से उससे मिल के जा रहा था, तो उन्हें रास्ते में पकड़ लिया। वहाँ पर किसी का फंक्शन हो रहा था, तो पहले तो मारा, फिर कह रहा नहीं मानेगा, तो फिर पीछे से धक्का दे दिया जिसमें कि मेरे दोनों हाथ कढ़ाई में और छींट आ गई यहाँ पर तेल की। तो कहाँ पर आपको ये घटना कहाँ घटी? ये 8 नंबर गली है, पटो चौक, सी मंदिर, वहाँ पर। थाना कौन सा लगता है? थाना न्यू उस्मानपुर लगता है। तो कहाँ फिर आप भर्ती रहे, क्या रहा? चोट को कैसे आप डॉक्टर्स कहाँ पर आपको लेकर गए? व्यक्ति कहाँ लेकर गए? डॉक्टरी कहाँ कराई आपने? फिर मैं जगप्रवेश हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे कंप्लेंट लिखवाई। फिर मेरे को अर्बन हॉस्पिटल मतलब रेफ़र कर दिया गया था। अच्छा, जिसने आपको धक्का दिया है वो कहाँ रहता है, क्या करता है? वो सर क्रिमिनल है, कोई ठिकाना नहीं है उसका, कहीं भी रह लेता हो। वैसे राम पार्क में उसके रहते हैं जानने वाले। तो पुलिस ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है? पुलिस ने आपकी एफआईआर लिखी है, क्या किया है? पुलिस ने चक्कर कटाए हैं, पहले बयान लिख दिया, बता दी। हॉस्पिटल में ही फ़ोन आया था तो कि आप ठीक हो के आ जाओ, फिर आपकी कंप्लेंट लिखते हैं। फिर अब कल दी है मेरे को एफआईआर। घटना कब हुई थी ये? घटना 18 तारीख को हुई थी, मतलब शनिवार काफ़ी को। दिन बाद आपकी एफआईआर लॉन्च हुई है? हाँ, काफ़ी दिन बाद हुई है। क्या पुलिस ने उसको व्यक्ति को अरेस्ट किया है? अभी अरेस्ट नहीं किया, वो मतलब फ़रार है अभी। तो क्या अब भी कोई डर है आपको उससे, या किस तरह का माहौल है आपके इलाके में? वो ये डर का माहौल है कि दोबारा कुछ हरकत ना कर दे। एक लड़का और है उसके साथ भी, उसके घर में घुसकर मतलब उसे मारा वारा। अभी भी मतलब वो फ़रार है और वारदातें कर रहा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ सर। क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई चल रही है आपकी? सेकंड ईयर में था ओपन से। क्या नाम है? मेरा नाम मेहुल पाराशर है। मैं BJYM स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ ब्राह्मण समाज से, और राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा से राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ। क्या घटना है जिसको लेकर आप पुलिस से मिल रहे हैं लगातार? 15 तारीख रात के करीबन 12:30 बजे मुझको एक कॉल आता है। कॉल में सामने वाला युवक बोलता है मेहुल बोल रहा है। मैंने कहा हाँ जी बताइए। कि मैं अरविंद बोल रहा हूँ, बहुत समाज सेवा कर रहा है, तुझे गोली मार देंगे। कहाँ रहता है? मैंने उसको बताया मैं थाने के सामने रहता हूँ। तो उसने कहा जिस दिन गोली पड़ेगी उस दिन सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगले दिन ही मैंने सुबह थाने में कंप्लेंट करी। घर पे कंसर्न करने के बाद
2 दिन बाद जैसे हमें पता लगा कि किसके नंबर से कॉल आई थी, उसने जब पुलिस ने उसको बुलाया उसने उसको भी मारा और उसका जो नोन था जिसका नंबर मांगा उसको भी मारा और उसको भी तेल में फेंक दिया। हमने ये बात भी पुलिस को बताई। उसके बाद एक लड़का वहाँ का नोन था, उससे हमने पता करा कि एक बार पूछो तो क्या बात है, ऐसे क्यों कर रहा है कोई कॉल। वो पता लगा है कि पेशेवर क्रिमिनल है। तो उस लड़के ने उसको कॉल करा। उस कॉल में उसने कहा कि वो तो मरेगा ही मरेगा, उसकी सारी नेतागिरी निकाल देंगे, हमें पुलिस पकड़ भी लेगी तब भी उसे 1 महीने के अंदर मार देंगे, हम नहीं तो हमारे साथ ही मार देंगे। इसी बात को लेकर मैं डेली थाने पे जा रहा हूँ। मैंने वो बात बताई कि जिसका नाम बताया कि उसके घर पे कॉल हुई है, उसके घर वो रात को फिर अगले दिन 1:30 बजे पहुँच गया। उसकी भाभी, उसके माता पिता, उसकी भाभी प्रेग्नेंट थी, सबके साथ मारपीट करी, गेट तोड़ दिया और हर बार यही कहता रहा कि मेरी पुलिस में कंप्लेंट करोगे कर लो, मैं बदमाश हूँ, तुम कंप्लेंट करके दिखाओ। फिर एसीपी सर के बाद मैं डीसीपी सर से भी मिल के आया कल इस बात को लेकर। उन्होंने कहा आप परेशान मत हो, इस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बस इसी बात का डर है कि उसने 1 महीने के लिए कहा है, भविष्य में कुछ ना कर दे, इस चक्कर में कहीं आ नहीं रहा, कहीं जा नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है पुलिस का जो रवैया है वो किस तरह का है? पुलिस बहुत लाइटली ले रही थी उस चीज़ को। जब हम गए थे उन्होंने बोला चिंता मत करो, सिलमपुर के अंदर वो घुस नहीं सकता, लेकिन उसके चक्कर में हम कहीं जा नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे। रेगुलर वो वारदात कर रहा है, हमारे नॉन लोगों से ही मैसेज पास करवा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मेरे फादर तक मैसेज दिलवा रहा है कि आपका लड़का अकेला है, कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने में भी फ़ायदा है। इस तरीके का वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो इस बात से डर लग रहा है कि कल को लवारिस की तरह हमारे साथ भी ना हो जाए कि कुछ दुर्घटना हो जाए और कोई खड़ा भी ना हो। जो महिला वाली आप बात बता रहे हैं, जो महिला गर्भवती है जिनके यहाँ पर हमला हुआ है, उनकी हालात अब कैसे हैं परिवार के? परिवार बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। आज भी आप उसके घर जाओगे, इतनी मोटी जंजीर बांध के पूरा घर रह रहा है, कोई नीचे सो नहीं रहा, सब लोग ऊपर हैं। उनके 2 दिन से जब से उन्हें ऐसा मूवमेंट नहीं हो रही कि अब कल भी MLC कराई थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, डॉक्टर ने बोला है जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है। हाँ जी, उन्हें मतलब ऐसा लग रहा है कि उनका बेबी कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा 2 दिन से। अब पूरा